So hello everyone, in this video I'm going to discuss two previous year questions of geography. One came in 2013 and other was in 2016. In the previous video I had discussed a question on landslide. So continuing with that theme also. So question is, bring out the causes of more frequent landslides in Himalayas देन इन वेस्टर्न घाट्स. सो हमारा थीम है, हमें कोज बताना है कि हिमालयस में लैंडस्लाइड वेस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रिक्वेंट क्यों है. अब लैंडस्लाइड हमें पता है एक ज्योग्राफिक टर्म है, तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन पार्ट में लैंडस्लाइड को डिफाइन करेंगे और एक बेसिक डेटा देंगे. अगर कोई सर्वे से हमें पता है कि अगर कोई डेटा है तो उससे हम अपने क्वेश्चन को आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. A landslide is a natural phenomena causing the downward movement of slope materials like rocks or debris, and we know 12% of India's geographic area is prone to landslide as per ISRO. So now let's jump into the main body part. So question में पूछा गया है causes for the more frequent landslide in the Himalayas than in the Western Ghats. वही सेम हमने अपना हेडिंग रखा है टू शोकेस टू द एग्जामिनर दैट हम डायरेक्टली इस पार्ट को एड्रेस करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज जियोलॉजी. ड्यू टू बीइंग यंग माउंटेन्स, हिमालयस हैव स्टीप स्लोप्स एंड देयर रॉक्स बीइंग अनस्टेबल मेक्स देम लैंडस्लाइड प्रोन. सो एग्जाम्पल है, हमें पता है हिमालयस में सेडिमेंटरी रॉक्स है. हाउएवर वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर माउंटेन्स formed due to volcanic activity and hence they are more stable as comparison to Himalayas. Then topography में Himalayas have a rugged topography with deep valleys and deep hillside prone to the landslide, while Western Ghats have a more gentle topography with fewer steep slopes. Climate की अगर हम बात करें तो we know Himalayas receive heavy rainfall during the southwest monsoon which saturates the soil making it landslide prone, while Western Ghats receive rainfall throughout the year but with less intensity than in the Himalayas. Then vegetation cover. Himalayas have a sparse vegetation. Why? Just because of its high altitude and its soil is less stable and hence landslide prone. Western Ghats have dense vegetation cover which holds the soil together and reduces the risk of the landslide. Human activity की अगर हम बात करें तो deforestation, construction of road is more in the Himalayas and less intense in Western Ghats due to reducing the risk of landslide. Himalayas में हमें पता है कि चार धाम प्रोजेक्ट भी एक है, वो कंट्रोवर्सी में इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे जो स्टीप स्लोप है उस पे रोड कंस्ट्रक्शन करना लैंडस्लाइड प्रोन बना सकता है उस एरिया को. सो देन कंक्लूजन पार्ट में, although both regions experience landslides, but its intensity is higher in Himalayas due to steep slopes, tectonic activity and heavy rainfall. So let's revise this once again. So this was our question. Question में पूछा गया था कि bring out the causes of more frequent landslide in Himalayas than in the Western Ghats. तो हमने firstly landslide को define किया, उसके बाद हमने एक डेटा दिया कि लैंडस्लाइड का ये डेटा है कि 12% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड. उसके बाद हम मेन बॉडी पार्ट पे आते हैं. कोजेस हमसे पूछा गया था कि हिमालयस में क्यों है, तो हमने बताया कि जो हिमालयस की ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, वो हिमालयस यंग माउंटेन्स है और फर्स्ट ये स्टीप स्लोप है वहाँ पे और इसीलिए अनस्टेबल होते हैं वहाँ के रॉक्स. और सेडिमेंट्री रॉक्स हमें पता है कि सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हिमालयस में पाए जाते हैं, इसकी वजह से हिमालयस मोर ससेप्टेबल है टू लैंडस्लाइड. और वेस्टर्न घाट्स का हमें पता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने हैं, तो दे आर कंपैरेटिवली स्टेबल देन द हिमालयस. देन सेकेंड इज टोपोग्राफी के बारे में हमने बताया कि हिमालयस में रग टोपोग्राफी है, डीप वैलीज और डीप हिल साइड है, बट वेस्टर्न घाट्स में बहुत कम है स्टीप स्लोप और मोर जेंटल टोपोग्राफी है. क्लाइमेट में हमने बताया कि हिमालयस में हैवी रेनफॉल जब होता है तो वो बहुत ही इंटेंसिटी होती है उसकी, और वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है लेकिन इंटेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द हिमालयस. देन वेजिटेशन में हमने बताया कि हिमालयस में स्पार्स वेजिटेशन होता है क्योंकि एल्टीट्यूड इज हायर ऑफ हिमालयस देन द वेस्टर्न घाट्स. देन ह्यूमन एक्टिविटीज में हमें पता है डिफोरेस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज इन मोर इन में, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया कि चार धाम प्रोजेक्ट का जो है वो इशू
इतना कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे स्टीप स्लोप्स होने की वजह से अगर रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लैंडस्लाइड्स का इशू जो है वो और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो सकता है। उसके बाद कंक्लूजन पार्ट में दो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिमालयस में ज़्यादा क्यों है, लेकिन हमें पता है कि दोनों ही रीजन में लैंडस्लाइड होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बताया कि दोनों रीजन में ही लैंडस्लाइड होते हैं, बट इट्स इंटेंसिटी इज हायर इन हिमालयस, जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड भी थी। फिर हमने यहाँ पे ब्रीफली समराइज कर दिया कि जो हमने अपने आंसर में लिखा है कि स्टीप स्लोप, टेक्टोनिक एक्टिविटी और हैवी रेनफॉल की वजह से। सो दिस वाज द आंसर, आई होप यू लाइक इट। सो नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेस एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स फॉर इट्स मिटिगेशन। सो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। सबसे पहले हमें एक थीम लाइन दी गई है दैट हिमालयस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड। अब इसमें कंपैरिजन नहीं पूछा गया वेस्टर्न घाट से, इसमें बस ये पूछा गया कि हिमालयस आर मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड जनरली, इन जनरल। नेक्स्ट में क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं। हमें सबसे पहले कोजेस बताने हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होते हैं हिमालयस में, और उसके बाद हमें मिटिगेशन मेजर सजेस्ट करने हैं, हमें वे फॉरवर्ड देना है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी हम लैंडस्लाइड को डिफाइन करेंगे। लैंडस्लाइड इज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रिस डाउन अ स्लोप। हिमालयस कम अंडर वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन इन द लैंडस्लाइड मैपिंग सर्विस। सो दिस वाज अ इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हम डायरेक्टली अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कोजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस। तो कोजेस में हमें पता है नेचुरल कोजेस भी होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक कोजेस होते हैं। तो अब ये दो हमने सब हेडिंग बनाई है। अब स्टार्ट करते हैं नेचुरल कोजेस के बारे में। नेचुरल कोजेस हमें पता है जियोलॉजिकली वीक मटेरियल। हिमालयस हैव जियोलॉजिकली वीक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंटरी रॉक्स। सो दिस इज द रीजन। अब देखो, पहले मैंने जितने आंसर्स लिखे हैं, जितने भी वीडियोस में डाले हैं, तो वहाँ पे हर पॉइंट को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन किया है मैंने कि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारा दिखता है उसमें। लेकिन अब हमारी डिमांड क्या होती है, जब हमें पता है कि या तो हमें 2 पेज लिखना है और उसी में हमें कंटेंट का डायमेंशन ज़्यादा होना चाहिए और ब्रॉडली कम उसको ब्रीफली मेंशन करना चाहिए। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन सामने वाले को समझ आ जाए बस हमें उतना लिखना है और अपने जो वर्ड्स है उसको कंसाइज में हमें सामने वाले को समझाना है। सो दिस इज व्हाट कि जियोलॉजिकली वीक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंटरी रॉक्स। सो नेक्स्ट इज बीइंग एट द, तो यहाँ पे हम कोजेस बता रहे हैं, तो हमने ऊपर लिखा है कि नेचुरल कोजेस, तो अब हमें हर बार ये बताना की जरूरत नहीं है कि दिस इज द कोज, दिस इज द कोज। हर जो पॉइंट है उसके साथ ये लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए हमें अपने पॉइंट्स को ब्रीफ करना है ताकि हम जो जितने वर्ड्स पूछे गए उसमें अपने वर्ड लिमिट को कंसीड ना करें हम। So next is being at the confluence of the 2 lithospheric plate, Indian and Eurasian plate, Himalayas are tectonically active. So which is the region of landslide. Presence of several faults and lineaments such as main boundary thrust. Next is intensive rainfall from the southwest monsoon mainly. Snow melt in the hilly terrains also results in landslides. Then we come to anthropogenic causes or man-made causes. सो माइनिंग, क्योरिंग एंड रोड कटिंग इज अ ब्रॉड हेडलाइन। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है चारधाम प्रोजेक्ट एंड इलीगल माइनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके बाद है अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज इन हिली टेरेन ओवर स्टीप स्लोप्स। हमें पता है टूरिज्म के लिए हिमालयस बहुत फेमस है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स, होटल्स वो बनते हैं और वो इलीगली कंस्ट्रक्शन होता है उनका, जो कि एक लैंडस्लाइड का रीज़न बनते हैं। Then deforestation leading to the loosening of the soil and hence creates instability that leads to landslides. Then shifting agriculture practices by the nomadic tribe create soil instability and hence increases landslide risk. So this is the second part of the question. यहाँ से second part हमारा शुरू होता है कि measures for the mitigation. So first is hazard mapping और locating areas which are prone to the slope failures. Example है इसका नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, जो कि हैजार्ड मैपिंग करता है स्लोप्स का। उसके बाद रिटेनिंग वॉल्स बनाए जा सकते हैं, कैन बी बिल्ट ओवर द स्टीपर स्लोप सो दैट द रॉक डेब्रीज, अगर जो भी लैंडस्लाइड का रिस्क है वो थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज कंट्रोल ग्रेजिंग टू स्टेबलाइज द सोइल।
Afforestation, as plant roots help to trap the soil together and reduces landslide vulnerability. Then early warning system to prevent large scale damage and timely action. Surface drainage control to control the movement of landslide caused by the infiltration of water. So now the conclusion part. Above measures, if integrated with the planning in the development of Himalayan states, will ensure protection against the tragedies such as Uttarakhand floods. So this is how we can conclude the question. Up, let's come to the question again and we will revise it once again. So क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2016 में आया था, 200 वर्ड्स का क्वेश्चन था जो कि 12.5 मार्क्स का था, तो इसीलिए हमें इसमें 2.5 पेजेस लिखने थे. सो और क्वेश्चन के हमें पता है दो पार्ट थे. फर्स्ट वाज द कॉजेज ऑफ द लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस, सेकंड वाज वी हैड टू सजेस्ट द मेजर्स फॉर द मिटिगेशन. सो फर्स्टली हमने लैंडस्लाइड को डिफाइन किया और बताया कि हिमालयस जो है वो वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन के अंडर आता है इन लैंडस्लाइड्स मैपिंग सर्विस. उसके बाद कोजेस हमने बताए. कोजेस को भी हमने दो पार्ट में डिफाइन किया, नेचुरल कोजेस और मैनमेड कोजेस. नेचुरल कोजेस के अंडर जियोलॉजिकली वीक है हिमालयस और जो कॉन्फ्लुएंस ये कॉन्फ्लुएंस पे है ऑफ द टू लिथोस्फेरिक प्लेट विच मेक्स देम टेक्टोनिकली एक्टिव. उसके बाद फोल्ड्स एंड लिनियामेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इंटेंसिव रेनफॉल और स्नो मेल्ट भी एक रीजन होता है लैंडस्लाइड का. देन एंथ्रोपोजेनिक कोजेस की अगर हम बात करें तो माइनिंग, क्योरिंग एंड रोड कटिंग. और उसके बाद अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, डिफोरेस्टेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अब मेजर्स ऑफ मिटिगेशन जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था. फर्स्टली हमें पता है हैजार्ड मैपिंग करनी चाहिए और फिर हैजार्ड मैपिंग करने के लिए हमने एक जो पॉलिसी है उसको भी बताया कि नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो कि हैजार्ड मैपिंग करता है लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज का. उसके बाद रिटेनिंग वॉल्स कैन बी बिल्ट, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, अफोरेस्टेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सरफेस ड्रेनेज. और फिर उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि अब मेजर्स जो भी हमने मेजर्स यहाँ पे बताए हैं अगर वो हिमालयन स्टेट के डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड किए जाए तो दैट विल इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रेजेडीज सच एज उत्तराखंड फ्लड्स. So this was our question, this was our answer. I hope you like the video and if you find them helpful then please do like and press the bell icon, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.